हेलो। आज हम पढ़ेंगे टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या होती है? किसी भी एक क्लास में दो या फिर दो से ज़्यादा जब टीचर्स एक टीम बना के पढ़ाते हैं ना, तो हम उसको टीम टीचिंग बोलते हैं। जैसे टीम टीचिंग का हिंदी में अर्थ होता है समूह शिक्षण या फिर टोली शिक्षण। तो नाम से हमें पता लग रहा है कि एक ग्रुप होगा टीचर्स का जो एक सेम ग्रुप के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, सेम एज। ठीक है, तो वो होती है टीम टीचिंग। इसमें बहुत सारे टीचर्स कोऑपरेट करते हैं एक साथ एक ही ग्रुप को पढ़ाने के लिए, तो वो हो गया टीम टीचिंग। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, कि सारे टीचर्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। दूसरा है, इसमें टीचिंग लर्निंग को बहुत इफ़ेक्टिव बना दिया जाता है, क्योंकि एक टीचर पढ़ाएगा फिर दूसरा पढ़ाएगा, तो बच्चे ना जो ज़्यादा अच्छा होगा उसको आसानी से सीख पाएंगे। जब बहुत सारी वैरायटीज़ उनके सामने आएंगी तो वो अच्छी अच्छी जो लर्निंग है वो ले सकेंगे। तो ये टीचिंग लर्निंग को भी बहुत इफ़ेक्टिव बनाता है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, मतलब हर एक टीचर के ऊपर अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसमें जो फेलो टीचर्स हैं ना, जो मतलब टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं या फिर जिनका बच्चों को नहीं समझ में आता है, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसमें इस चीज़ में भी हेल्प मिलती है। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? टू यूटिलाइज द बेटर टैलेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ टीचर। कि इसमें क्या क्या होता है कि जो बेटर टैलेंट होता है ना, टीचर्स जो पढ़ाने में बहुत अच्छा होता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को पढ़ाता है, हमें वो मिल जाता है। क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि एक इंस्ट्रक्ट करने की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हमें मिल जाते हैं, तो जो हमारा अच्छा टीचर होगा वो हम उससे ढंग से समझ पाएंगे। तो इंक्रीज़ ग्रुपिंग एंड शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी, कि हम ग्रुप को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में भी बढ़ा सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हमें कुछ चेंजमेंट करना पड़े तो हम वो भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके टाइप्स क्या होते हैं? टीम ऑफ अ टीचर्स ऑफ द सेम डिपार्टमेंट। 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम। पहला टाइप क्या है कि एक ही सेम डिपार्टमेंट के टीचर्स एक टीम बना लेते हैं। एक तो वो टाइप हो गया, जैसे कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के टीचर्स मिलके एक ग्रुप बना ले, तो वो हो गया फर्स्ट टाइप। दूसरा टाइप है टीम ऑफ टीचर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ सेम इंस्टीट्यूशन, कि उन टीचर्स अलग अलग सेम इंस्टीट्यूशन के अलग अलग डिपार्टमेंट के टीचर्स एक टीम बना लेते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर, एक ही स्कूल के अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर जब एक टीम बना के पढ़ाते हैं, तो वो आएगा हमारे सेकेंड टाइप में। थर्ड टाइप में क्या होता है? टीम ऑफ टीचर्स ऑफ सेम डिपार्टमेंट फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट, कि अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग स्कूल के सेम सब्जेक्ट के या फिर सेम डिपार्टमेंट के टीचर्स एक ग्रुप बना लेते हैं, उसे हम थर्ड वाली कैटेगरी में डालेंगे। तो ये थे हमारे टाइप्स। फिर से रिपीट कर लेते हैं कि सेम डिपार्टमेंट के टीचर्स ग्रुप बना लेते हैं अलग अलग क्लासेस के, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी के। दूसरे में आएगा सेम इंस्टीट्यूशन के अलग अलग डिपार्टमेंट के। और तीसरे में अलग अलग इंस्टीट्यूट के सेम डिपार्टमेंट के टीचर्स टीम बना लेते हैं। अब इसका है प्रोसीजर, कि टीम टीचिंग को हम प्रोसीड कैसे करते हैं, हम उसको बनाते कैसे हैं। तो पहला आएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और इवैल्यूएशन। ये 3 होते हैं टीम टीचिंग में। तो पहला हम देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या होता है? प्लानिंग में जो भी टीचर्स होते हैं ना, वो प्लान करते हैं कि हम क्लास में जाएंगे तो हम क्या पढ़ाएंगे, कौन सा टॉपिक हम पढ़ाएंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और बिहेवियर भी देखते हैं हम, और हम देखते हैं कि बच्चे में नॉलेज कितनी है। तो ये हम सब प्लान करके टीचिंग एक
स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ाना है, या फिर उस टीम में मेंबर कौन कौन होंगे, तो वो हम प्लानिंग में पता करते हैं। प्लानिंग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हम टॉपिक कौन सा पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, इनिशियल बिहेवियर और टर्मिनल बिहेवियर कैसा होगा बच्चों का लेवल कितना है पढ़ने का, कि किस लेवल पे बच्चे हैं और हमें कौन सा लेवल का हमें पढ़ाना चाहिए, हमारे क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी, और पढ़ाने में हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, टीचिंग एड्स, जैसे कि अगर एक्सपेरिमेंट करके बताना है तो वो टूल्स लेंगे, चार्ट वगैरह, मतलब टीचिंग एड्स जो जो रिक्वायरमेंट होंगी, चाक बोर्ड, वो सब स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे कि टीम में कौन कौन से मेंबर होंगे। ये सब आता है प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि उन्होंने प्लान कर लिया कि हमें ये पढ़ाना है, फिर क्लास में जाके वो जो पढ़ाते हैं ना, उसमें उसको हम ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं। पहले जाके वो देखेंगे कि बच्चों में नॉलेज कितनी है उस टॉपिक के बारे में, कितना बच्चे जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, ये सब वो देखेंगे। फिर उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज़ तैयार की है उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे, जिस स्ट्रैटेजी से उन्हें पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे, प्रेजेंट करेंगे अपने लेक्चर को। लास्ट इवैल्यूएशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इवैल्यूएट करना कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चे कितना सीखे हैं, कि हमने जो परफॉर्मेंस दी है वो कितनी सही है, कितना बच्चों को उसमें से समझ में आया, उनको कोई डिफ़िकल्टीज़ आई तो हम उसको रिकॉग्नाइज़ करके सॉर्ट आउट करेंगे, कुछ सॉल्यूशन देंगे उसके बारे में। तो इवैल्यूएट करते हैं, या फिर हम कोई क्वेश्चन पुटअप करेंगे जिससे हम बच्चों को पूछेंगे। तो ये होता है इवैल्यूएशन में कि हमने जो भी पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है, वो सब आता है इवैल्यूएशन में। प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल्स को हम हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत, कि टीम टीचिंग के सिद्धांत क्या क्या होंगे, कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास शुड बी चेंज्ड। क्लास का स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर क्लास छोटी है तो हम बड़ी क्लास में चले जाएंगे, या फिर स्टूडेंट के नंबर को इंक्रीज़ कर लेंगे, मतलब ये चेंज होता रहना चाहिए कि क्लास का स्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स के नंबर पे चेंजमेंट आना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन भी, अगर हमें भाई लंबा टॉपिक है तो उसको पढ़ाने में हमें अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो वो भी हम ले सकते हैं, या फिर कोई छोटा टॉपिक है तो कम टाइम में क्लियर हो जाएगा तो वो टाइम, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, जितना आर का हमें नीड है उस अकॉर्डिंग। प्रॉपर एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड बाय मेकिंग अरेंजमेंट लाइक लाइब्रेरी, ऑडियो एंड वीडियो, कि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करेंगे क्लास में, जैसे कि अगर हमें लेबोरेटरी की ज़रूरत है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखाने हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करवाने हैं, या हमें लाइब्रेरी में लेके जाना है, हमें कोई ऑडियो सुनानी है, या फिर किसी वीडियो के थ्रू हम उन्हें पढ़ाएंगे, तो ये भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लास का। लेवल ऑफ टीचिंग मस्ट बी एप्रोप्रिएट टू द लर्नर, कि अब हम कुछ पढ़ाएं तो उसका लेवल उतना ही तो होना चाहिए ना जितना बच्चों को समझ में आ जाए, तो हमें लेवल भी बच्चों के अकॉर्डिंग ही रखना है, जो लर्नर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें टीचिंग का लेवल रखना है। अब हम आते हैं मेरिट्स और एडवांटेज की, कि टीम टीचिंग में क्या क्या एडवांटेज हैं, हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्री डिस्कशन, कि हमें फ्रीली डिस्कस करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मतलब कि बहुत सारे टीचर होते हैं तो बच्चे खुल के अपनी बात रख सकते हैं टीचर्स के सामने।
उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो बच्चे आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो टीचर से बोल सकते हैं। तो हमें फ्री डिस्कशन के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ह्यूमन रिलेशनशिप, कि अगर बहुत सारे बच्चे एक साथ रहेंगे तो उनमें जो है रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश होंगी। बहुत सारे बच्चों के साथ मिलके भी उन्हें रहना सीखेंगे वो। तो इस चीज़ में हमें एडवांटेज है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचर, कि प्रोफेशनल स्टेटस के टीचर आ जाएंगे। जो वैल्यू टीचर्स हैं उसको हम एलिमिनेट कर लेंगे, तो हमारे पास अच्छे अच्छे टीचर्स ही बचेंगे जिससे हमें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो प्रोफेशनल स्टेटस, टीचर्स का स्टेटस इंक्रीज़ हो जाता है कि हमें अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं टीम टीचिंग में। ये हमारे टाइम और एनर्जी को भी सेव करते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारी अगर हम क्लासेस को अलग अलग पढ़ाएंगे तो उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो टीम टीचिंग में हम एक ग्रुप में पढ़ा लेते हैं तो हमारा टाइम और एनर्जी दोनों बच जाते हैं। इसमें इंटरेक्शन होता है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। अगर छोटे छोटे ग्रुप में टीचर्स को हम बांट दें तो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन अच्छा होगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, टीचर फिर उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे, तो इंटरेक्शन भी अच्छा हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर हमें कुछ चेंजमेंट करना पड़ा, जैसे कुछ चेंजेस लाने पड़े स्ट्रेटजीज़ में या फिर टीचिंग में, टीचर्स में, स्टूडेंट में, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी एडवांटेज। अब हम देखते हैं इसका डिसएडवांटेज, कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या बुराई है इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रक्चर, कि हम जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ा लेते हैं तो बहुत सारे टीचर्स एक साथ हो जाते हैं, तो उस चीज़ में हमें प्रॉब्लम आती है कि अगर हमें अच्छे अच्छे टीचर्स मिले या फिर ना मिले तो उस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाएगी। लैक ऑफ कोऑपरेशन, की जो स्टूडेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते, उनमें किसी चीज़ को टॉपिक पे लेके वाद विवाद हो जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं होता। डिफ़िकल्टीज इन सेटल यूनिवर्सिटी एंड सेटल यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम एकता नहीं रख पाते फिर उस चीज़ में। और कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें प्रॉपर रूम अवेलेबल नहीं होता, जितना बड़ा हमें रूम चाहिए हमें उतना अवेलेबल नहीं होता, तो ये भी इसमें एक प्रॉब्लम है। सो इट्स द एंड ऑफ द टॉपिक। Thanks for watching.